सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे फुल मून का आपके ओवरऑल लाइफ में क्या असर पड़ा है। ओके, ओवरऑल लाइफ मीन्स आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके लव लाइफ में क्या असर इस फुल मून का पड़ा है वो हम चेक करेंगे। ये पिकअप पाइल रीडिंग है। आपको स्क्रीन पे 2 पाइल्स दिख रहे हैं। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग अपना पाइल, ये पिकअप पाइल रीडिंग है। आपको स्क्रीन पे 2 पाइल्स दिख रहे होंगे। अपने नाम के अकॉर्डिंग आप अपने पाइल को चूज़ करेंगे। आपका नाम A to M लेटर से स्टार्ट होता है तो आप पाइल 1 को चूज़ करेंगे, और N to Z अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो आप पाइल 2 को चूज़ करेंगे। ओके, जिस नाम से आप बुलाए जाते हैं उस नाम को ही आपको चूज़ करना है। ओके, तो चूज़ कर ले अपना पाइल। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है आपके ओवरऑल लाइफ में इस फुल मून का असर। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1। तो हम चेक करेंगे कि पाइल 1 जिनका नाम A से M लेटर से स्टार्ट होता है, उनके ओवरऑल लाइफ में इस फुल मून का क्या असर पड़ रहा है। ओके, प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूवर्स जिनका नाम A to M स्टार्ट होता है, उनके लाइफ में फुल मून का क्या असर पड़ रहा है। ओह माय गॉड, क्या असर पड़ रहा है। मैंने पहले से ही शफल किया हुआ है इस कार्ड को। इस कार्ड को शफल करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे पाइल 1 जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, जिनका नाम A से M लेटर से स्टार्ट होता है, उनके लाइफ में फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। Scale, keep your life in balance. Okay, overall life का है ये। Too much concern with sexual matters. Okay. Bread, period of prosperity and abundance. Career. हम चेक करेंगे एक गाइडेंस भी आपके लिए। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। ओके, नाउ आउटकम। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। पाइल 1, यस। feathers, someone you know is undependable and insincere. ओके, क्लेरिफाई करेंगे कार्ड्स। मैं थोड़ा अरेंज करूंगी बाद में, ठीक है। ट्वेन प्लीज गाइड मेरे पाइल 1 जिनका नाम का फर्स्ट लेटर A to M है, उनके लाइफ में फुल मून का क्या असर पड़ने वाला है, क्या असर पड़ रहा है, क्या असर पड़ेगा। फुल मून पार हो गया है, हम पोस्ट अपडेट देख रहे हैं, ठीक है। फुल मून का जो असर होता है वो रहता है कुछ दिन तक। प्लीज़ गाइड डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस को ही बताता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन जो है वो आपके करियर में है, ठीक है। जस्टिस, हाई प्रिस्टेस, ओके।
ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, जिनका नाम का फर्स्ट लेटर A to M है, उनके लाइफ में इस फुल मून का क्या असर होगा। One more time please। Nothing will come of this situation। ओके, जहाँ इम्बैलेंस हो रहे हैं आप, ओवरऑल लाइफ में आप इम्बैलेंस लग रहा है मुझे। पाइल 1 क्या है जहाँ पे इम्बैलेंस है? हो सकता है प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी, या फिर माइंड और सोल। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, कहीं पास्ट में आप अटके हैं ऐसा लग रहा है। यू आर गुड इनफ। कॉन्फिडेंस की कमी अगर आपको है तो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि यू आर गुड इनफ माय डियर्स। अपने आप को किसी से ना कम समझें ना ज़्यादा। अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, क्या बात है। तो आपके स्प्रेड में मुझे बहुत ज़्यादा एंजलिक एक एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, क्या बात है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आप कमिटेड अगर हैं रिलेशनशिप में तो कुछ टेस्ट चल रहे हैं आपके, डिवाइन कुछ टेस्ट ले रहे हैं आपके। और ये स्पिरिचुअल जर्नी में होता है बेसिकली। नहीं, ऐसा तो होता हर जर्नी में ही है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा ज़्यादा होता है टेस्ट, है ना। बहुत टेस्ट होते हैं आपके, इतने टेस्ट होते हैं कि आप टेस्ट देते देते पागल हो जाओगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड एनर्जी क्या है डिवाइन? Some more guidance please divine, my dear divine, my angels, my spirit guides, please guide me. One more time please. Magician and the mirror। कुछ एक मैनिफेस्टेशन पावर आप में डेवलप हो रहा है, ठीक है। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल। कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। हार्ट चक्र में प्रॉब्लम मतलब ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। मे बी आप अपने इमोशंस को दबाते हैं, या फिर यू नो कम्युनिटी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। स्टॉर्म वार्निंग। ओके, envy, स्ट्रैटेजी। कहाँ रखूँ? यहाँ रख देती हूँ। दिख रहे कार्ड्स? दिख तो रहे हैं, मैं थोड़ा सा अरेंज करूँ इसको, ठीक है। सो माय डियर पाइल 1, मुझे आप लोगों की साइंस जो दिख रही है वो दिख रही है टॉरस, एरीज, लियो, लिब्रा एंड कैंसर। ओके, ये हाईलाइटेड साइंस है। और 3 मेजर अरकाना आपके स्प्रेड में है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और फुल मून का भी यही असर अपनी लाइफ में आप देखोगे कि आपकी लाइफ एक मेजर शिफ्ट हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत छलांग मार के कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो अगर ओवरऑल लाइफ का मैं देखूँ अगर, तो मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल 1, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। बैलेंस का बहुत सारा कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस हो रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है अपने फाइनेंस को लेके इम्बैलेंस हो रहे हैं आप, ठीक है। मे बी कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट आप कर रहे हैं जहाँ से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं मुझे लगता है वहाँ आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से बहुत प्रॉफिट आपको मिलता हो मुझे नहीं दिख रहा है। तो जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ आपको थोड़ा और थोड़ा देखने की ज़रूरत है, और थोड़ा जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि वहाँ से आपको प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा और ज़्यादा प्लान कीजिए और ज़्यादा समझिए चीज़ों को, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए।
अगर आप शेयर मार्केट में या ऐसी कोई जगह आप अपना पैसा लगा रहे हैं जो कि रिस्की है, तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा यहाँ पे रुकना चाहिए, थमना चाहिए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के आपको करना चाहिए, क्योंकि डिवाइन यहाँ गाइड कर रहे हैं कि कीप योर लाइफ इन बैलेंस। मुझे लगता है कि बैलेंस की कमी है आपको। आप अपने माइंड और सोल के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जो मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फोकस्ड है आपका, लव केयर कंपैशन ये सब चीज़ें जो है, केयर, ये सब आप में नहीं दिख रही है मुझे ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा आप फाइनेंस पे बहुत फोकस करते और गलत जगह इन्वेस्ट करते मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। तो आपको ये ज़रूरी है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ के कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, क्या प्रॉफिट मिलेगा, ये सारा चीज़ आपको एक बार आपको प्लान करना चाहिए, आपको प्लान करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। पहलवान ऐसा दिख रहा है मुझे। देखिए सारे कार्ड्स जो हैं आपके ओवरऑल लाइफ का मैंने लिया है ये कार्ड, ठीक है। और सारे कार्ड्स बैलेंस को बता रहे हैं। लाइक फर्स्ट कार्ड जो बैलेंस को बता रहा है, सेकंड कार्ड ये बता रहा है कि आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें। अगर कोई रिस्की जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कोई शेयर मार्केट में हो या फिर कोई कोई बेटिंग हो, कहीं ऐसी जगह कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है और रुकने की ज़रूरत है, ठीक है। सोच समझ के इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मैजिशियन भी यही बता रहे हैं, मैजिशियन एंड द मिरर, उनके हाथ में आग और पानी है जिसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत इनकम भी हो रहे होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको लॉस भी यहाँ से हो सकता है, आपको कुछ बेनिफिट यहाँ नहीं हो सकता है, मतलब नहीं होगा, ऐसा डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल लाइफ की बात हो गई। लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्र जो है मुझे ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। मे बी आपको कोई ऐसी बिट्रेल मिली है, या फिर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, अपने फीलिंग्स को दबाना, छुपाना, हाइड करना, ये सारी चीज़ें जो है, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, इन सारी चीज़ों से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। मुझे समवेयर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। और क्योंकि आपने पास्ट के कुछ रिलेशन आपके ऐसे थे जिसको आपने होल्ड करके रखा है, जिसको आपने रिलीज़ नहीं किया है। जब अपने पास्ट की चीज़ों को आप होल्ड करके रखते हो तो भी आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक्ड होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपने पास्ट के रिलेशन को सोचते हो, पास्ट मतलब अभी नहीं है वो रिलेशन, नहीं है मतलब बिट्रेल हुआ होगा, है ना, कोई धोखा, कोई ऐसी एक्सपीरियंस जो कि आपको जो पेनफुल है आपके लिए, आपने उसको होल्ड करके रखा है। जब आप उसको होल्ड करके रखते हो, ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव इमोशंस को आप होल्ड करके रखते हो, तो भी आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक होता है। तो अपने पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप आपकी थी जो कि बहुत पेनफुल थी, उसको रिलीज़ करें। अब इसको एक एग्जांपल से समझें आप। कोई बाउल में जब आप पानी भरते हो या फिर कुछ भी भरते हो, तो जगह होता है, आप उतना भर लेते हो, बाद में जब उसमें भरते हो कुछ और, तो क्या वो नीचे गिरता है ना, वो उस बाउल में नहीं रहता है। तो वैसे ही आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल है, बहुत भरा हुआ रहेगा किसी चीज़ से, तो और कुछ नहीं भर पाओगे आप, ठीक है। अगर बहुत नेगेटिव फीलिंग्स से आप भरे हो, बहुत नेगेटिव इमोशन से आप भरे हो, तो कोई ब्लेसिंग्स आप नहीं ले पाओगे। इसके लिए कहा जाता है कि अपने आप को हील करें, जो अनवांटेड चीज़ है उसको रिलीज़ करें, ठीक है। तो ये जो है आपकी जो पास्ट की जो मेमोरीज़ है, जो कि रिलेशनशिप है, कुछ भी है आपका पास्ट का, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप खाली हों अंदर से, और ब्लेसिंग्स जो आपके लिए आ रहे हैं आप उसको रिसीव करें, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना है, अपने हार्ट चक्र को हील करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हील करेंगे हार्ट चक्र को आप? अपने बहुत सारे मेडिटेशंस हैं यूट्यूब पे, अपने हार्ट चक्र गाइडेड मेडिटेशन आप लगाइए और हील कीजिए, या फिर जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो काम आप करें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे लाइफ में हैं। आप गाना गा सकते हैं, म्यूज़िक बहुत हील करती है लोगों को, आप गाना गा सकते हैं, ठीक है। रेगुलर बेसिस में गाना गाइए, आप गाना सुनिए। आप अगर आप नहीं गाते हैं तो, अगर आप डांस करते हैं तो डांस कीजिए, अगर आप आर्ट करते हैं, पेंट करते हैं, वो कीजिए, कुकिंग करते हैं वो कीजिए। जिस भी चीज़ से आप कोई स्पोर्ट्स अगर आपको पसंद है, खेलिए, देखिए। जो चीज़ें आपको पसंद है, जिसको जो करके आप, जो पैशन आपका है, जो क्रिएटिविटी आपकी है, जिसको करके आपको अंदर से खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, वो काम जब आप करोगे तो आपका हार्ट चक्र
ओपन होगा। फीलिंग्स अगर आपने होल्ड करके रखे हैं, इमोशंस होल्ड करके रखे हैं, तो आपको होल्ड नहीं करना है कोई चीज़, ठीक है। फीलिंग्स किसी के लिए है तो आपको उसको एक्सप्रेस करना है। बहुत ज़्यादा इमोशन है तो पर्च कीजिए, निकालिए उनको, रोइए, एक दिन बहुत रोइए बैठ के, और सब सारा जो है वो निकालिए, ठीक है। हल्के जब हो जाएंगे, आप अंदर से खाली जब होंगे नेगेटिव इमोशन से, तो आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने अपने हार्ट चक्र को ऐसा ब्लॉक किया है कि आप कहीं ट्रू लव ये सब आप नहीं देख पा रहे हो अब, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसा है कि कोई टाइम पास हो, किसी के साथ टाइम पास हो जाए आपका, सेक्शुअल मैटर सिर्फ आप देख रहे हो, सिर्फ सेक्शुअली आप किसी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि इमोशंस और ये सब मुझे कहीं दूर दूर तक आपके नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, स्प्रेड में। बहुत पैशनेट हो आप, बहुत अंदर आप आप चाहते हो कुछ चीज़ ऐसी जो कि एक न्यू बिगनिंग, एक शुरुआत फिर से आप चाहते हो, लेकिन आपने खुद को रोक के रखा है, ठीक है। आप चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो, भले आपकी नई किसी के साथ कोई नई रिलेशनशिप में आप जाए, या फिर कोई न्यू बिगनिंग किसी के साथ, या फिर आप चाहते हो, ठीक है, रिलेशनशिप में जाना, बट आपने अपने आप को ज़बरदस्ती का होल्ड करके रखा है, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को आपने होल्ड करके रखा है। आप ना एक्सप्रेस करना चाहते हो, ना आप अपने आप को ये बताना चाहते हो कि आप के दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है, ठीक है। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। और आप अब ये चाहते हो कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो इमोशन से कनेक्टेड हो उसमें आप नहीं जुड़ना चाहते हैं, बस आप सिर्फ अपने फिजिकल नीड्स को पूरा करते मुझे दिख रहे हैं। और इमोशंस, केयर, लव, कंपैशन, ये सब आपकी मुझे आप इसको ज़बरदस्ती का होल्ड करके, मतलब ज़बरदस्ती अपने आप को रोकते हुए मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। चाहते हो आप कि एक न्यू बिगनिंग हो, एक पैशनेट रिलेशनशिप हो, बट आप अपने आप से आप झूठ बोलते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। करियर में मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है, करियर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपको मिलने वाली है, बहुत प्रॉस्पेरिटी आप गेन करने वाले हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं आपके मन में एक अपने आप को लेके एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मुझे दिख रही है, कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि यू आर गुड इनफ, आप जो हैं हर तरह से आप बेहतर है। मे बी अपने प्रोफेशन को लेके आप इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं इस वक्त पे, मे बी आप जितना आप का जो भी पैकेज है या फिर जो जॉब है आपका जो भी है, फाइनेंस को लेकर आप इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि क्यों नहीं आपने उस टाइम वो कोर्स कर लिया, उस टाइम वो पढ़ाई कर ली और आज ये जॉब कुछ और होता, ऐसा आपको लग रहा है। सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो आप, कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हो आप, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये गाइड करें कि यू आर गुड इनफ, जो भी आप कर रहे हैं ये आपकी डेस्टिनी थी, ये आपको करना था, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें हैप्पीनेस खोजें और उसको ही बेटर करें, ठीक है। यस, मुझे दिख रहा है कि कम्युनिटी आपको हेल्प करने वाली है। मे बी आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में। कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं ये, कुछ कलीग्स हो सकते हैं ये, कज़न्स हो सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी, ठीक है, कोई भी जो आपके आसपास जो लोग हैं, आपके वेल विशर्स हैं, वो आपको सपोर्ट करते मुझे दिख रहे हैं आपके फाइनेंस में, आपके करियर में, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिख रही है मुझे आपके करियर में, आपके फाइनेंस में बहुत अबंडेंस। मे बी आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, ठीक है, या फिर दूसरा जॉब आपको मिल सकता है, आपका डिज़ायरेबल जॉब आपको मिल सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। करियर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस मुझे दिख रहा है आपका, ठीक है। सारे कार्ड्स जो हैं वो अबंडेंस को बता रहे हैं, सारे कार्ड सेलिब्रेशन को बता रहे हैं, सारे कार्ड्स प्रॉस्पेरिटी को बता रहे हैं। द सन मीन्स मे बी आप बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली, और अभी आपको एक स्टेबिलिटी फाइनेंशियली आपको मिलती मुझे दिख रही है, एक सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस मिलता मुझे दिख रहा है, ठीक है। मतलब अंदर से सेटिस्फाइड होने वाले हो आप, ऐसा दिख रहा है मुझे करियर को लेके। ओके, आउटकम में मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। देखिए, आपके मे बी आपके करियर में या फिर आपके लव लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट मिला होगा, बहुत ज़्यादा अप डाउन्स आपने देखे होंगे, और आप एक तरह से, मैंने बोला ना कि अपने हार्ट चक्र आपने ब्लॉक कर दिया है। आप अब खुद से ही झूठ बोलना, खुद की फीलिंग्स को ही डिनाई करना, ऐसे एक पोजीशन में आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि ये टेस्ट है आपका, ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो टेस्ट है।
कितना अपने आप को प्रूफ आप करते हो उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जो भी चीज़ें आप सफ़र कर रहे हो अभी वो टेम्प्रेरी है, वो टेस्ट है, ठीक है। जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने समझा है, जो भी आपने जाना है, वो सब एक टेस्ट अभी है, उन सब का टेस्ट अभी एक है। और एक टेस्ट के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा आपका, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अबंडेंट दिख रहा है, ठीक है। मुझे जस्टिस मिलता दिख रहा है आपको, ठीक है। जहाँ भी आपको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, या फिर मुझे यहाँ से हमेशा लॉस ही होता है, धोखा ही मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता है, अगर ये फीलिंग्स आपकी थी तो आपको जस्टिस मिलता मुझे दिख रहा है। जहाँ भी आपको जस्टिस नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा आप वर्क कर रहे थे वहाँ पे, बहुत अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है वहाँ पे, अपना बहुत फाइनेंस अपना इन्वेस्ट किया है, वहाँ आपको जस्टिस मिलता मुझे दिख रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोच, तो जो भी आपको लग रहा है ना कि नहीं अब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, या फिर फाइनेंस में, या फिर आपके करियर में, या फिर आपके लव लाइफ में, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब और कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, या फिर इसी से मेरी ज़िंदगी चलनी है, या फिर ऐसी ही मेरी ज़िंदगी है, अगर आपको ये लग रहा है तो आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि एक ऐसा क्लाइमेक्स जो आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, ठीक है। एक फिल्मी क्लाइमेक्स, एक फेरी क्लाइमेक्स, ठीक है, जो कि एकदम सरप्राइज्ड होगा आपके लिए, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। अभी ज़रूर आपके लाइफ में स्टॉर्म है ना, बहुत आंधी तूफान सा मचा हुआ है, एकदम मन में शांति नहीं है आपकी, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है। दिल दिमाग एकदम उलझा हुआ, शांति नहीं है, ऐसा लग रहा है सब कुछ पता नहीं बिगड़ गया ऐसा लग रहा है आपको। बट ये जो है टेम्प्रेरी है, ठीक है, ये टेस्ट है आपका, और टेस्ट में अपने आप को कितने अच्छे से प्रूव करते हो आप, नो मैटर कि वो लव लाइफ में है या फिर वो आपके प्रोफेशन में है, जो भी है आपके, ठीक है। आपको पता है कि कहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, वो सब टेम्प्रेरी है और टेस्ट है। तो अपने आप को वहाँ प्रूव करें, अपना बेस्ट वहाँ दें, ताकि रिजल्ट भी आपको डिवाइन वैसे ही प्रोवाइड करें, ठीक है। नाउ गाइडेंस जो मुझे दिख रही है, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है। सबको आता है, मुझे भी आता है सबको आता है ना। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो मैं उससे थोड़ा पॉजिटिवली लेती हूँ, ठीक है। मैं उस एरिया को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम वो इंसान मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करके मुझे अप्रिशिएट करे, ठीक है। तो यहाँ आपको डिवाइन यही गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो क्रिटिसिज्म होते हैं वो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है ना। मतलब अगर आपका कोई वेलविशर आपको अगर कुछ बोल रहा है कि ऐसे हो तुम, या फिर तुम्हारे में ये कमी है, तो उससे आप फाइट ना करें, उससे आर्गूमेंट ना करें, बल्कि उस चीज़ को पॉजिटिवली लें और अपने ऊपर काम करें, है ना। अच्छा होता है, हमें हमेशा अच्छा ही बोलते हैं लोग। जब हमें कोई ख़राब बोलता है तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ये कमी हम में है, तो हम उसको पॉलिश करते हैं, राइट। तो लाइक आप कोई शर्ट पहन के निकल रहे हो और कोई दाग लगी हुई है, अगर कोई बोल रहा है आपको कि नहीं दाग आपकी शर्ट में दाग लगी है, तो आप उससे आर्गुमेंट थोड़ी करोगे, आप उस दाग को देख के उसको साफ करने की कोशिश करोगे, है ना। सेम लाइक ऐसा ही होता है हमारे बिहेवियर, हमारे जो भी हमारे अंदर जो कुछ ऐसी बुराइयाँ जो कि दूसरों को दिखती हैं और शायद हमें नहीं दिखती हैं, और जब हमें कोई गाइड कर रहा होता है तो हम उससे आर्गुमेंट करने लगते हैं, है ना। तो हमें आर्गुमेंट नहीं करना है, हमें उसको पॉलिश करना है, ठीक करना है उसको, ठीक है। जब आप ये करते जाओगे ना तो सामने वाले को कुछ मिलेगा ही नहीं बोलने का, और उसके बाद भी अगर उनको मिल रहा है तो फिर इग्नोर कीजिए, और क्या है ना। तो अगर कोई क्रिटिसाइज आपको करता है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते मुझे दिख रहे हो, और एक बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। गाइडेंस ये है कि बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में, या फिर आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड भी हमें यही बताता है कि आपको बैलेंस करनी है अपनी एनर्जीज़ में भी। आप बहुत ज़्यादा अभी सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, या फिर सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आप रिलेशनशिप को देख रहे हैं, जो कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जहाँ सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए एक रिलेशन में प्यार होना चाहिए, कंपैशन, लव, केयर होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों में सबसे जब प्रायोरिटी जो आप दे रहे हो वो सेक्सुअल इंटीमेसी को दे रहे हो या फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन को दे रहे हो, तो ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके आपने रखा है, अपने फीलिंग्स को दबा के हाइड करके रखा है, और अपने आप से झूठ बोल के आप जो है इमोशंस को नहीं देख के बस अपने नीड्स को आप सिर्फ देख रहे हो, जो कि आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो गाइडेंस आपको ये है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं, और एक तरफ सिर्फ आपका फोकस है, तो इससे जो है आप
इम्बैलेंस होते हो, ठीक है। आपको बैलेंस बना के रखना है अपने लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में, हर चीज़ में आपको बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि हमें बताता है कि कंपटीशन फेस कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो सकती है आपके लिए, मे बी आपके करियर में हो सकता है, ये जॉब में हो सकता है ये, ठीक है। आपके कलीग्स जो हैं आपको बहुत कॉम्पिटिटिव एनर्जी देते मुझे दिख रहे हैं। आपके लव लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन में भी फेस करना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत, देखिए इसको भी एक पॉजिटिव वे में ले, है ना। आप जो है वो आप जानते हैं कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, और अपने आप को किसी से कम समझने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। आप अपने आप में ही संपूर्ण हैं, तो आपको बस अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत है हर जगह। मुझे जो स्प्रेड में दिख रहा है ना, हर जगह यही दिख रहा है कि अपने आप को आपको प्रूफ करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कोई कॉम्पिटिटिव एनर्जी आपको मिलेगी जहाँ आपको खुद को प्रूफ करना है, जो कि आप इजीली कर लोगे, मुझे पता है ना। तो अपने आप को आपको प्रूफ करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जितना आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में फोकस हैं, उतने ही अपने लव लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में एक बैलेंस बना के रखें, अपने माइंड और सोल के बीच एक बैलेंस बना के रखें, ठीक है। तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कि आपने क्विट करने का सोच लिया है, ठीक है। आपको नहीं चाहिए इतने इमोशन, इतना नहीं चाहिए, इतनी फीलिंग्स आपको नहीं चाहिए, आपको इतना पेन नहीं चाहिए, आपको ये सब नहीं चाहिए। आप क्विट करने का देख रहे हो, क्विट करने का सोच रहे हो आप, ठीक है। और इसीलिए अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि मे बी आप क्विट करना चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और आप ज़बरदस्ती ट्राई कर रहे हैं कि आप क्विट करें इस रिश्ते से। तो ये हो सकता है आपके हार्ट चक्र ब्लॉक होने का एक रीज़न। और डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपका जो कमिटमेंट है आपका, वो टेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, कितना आप अपने अपने पार्टनर से कितना आप कितनी फीलिंग उनके लिए, आपके मन में सच्ची फीलिंग, ट्रू फीलिंग्स आप रखते हो, वो टेस्ट हो रहा है। या फिर ये आपके करियर को लेके हो सकता है, फाइनेंस को लेके हो सकता है कि आप जो कमिटेड किए थे, कुछ मन्नतें जो आपने, या फिर कुछ ऐसे प्रेयर्स आपने किए होंगे कि मैं और ये नहीं करूँगा, या फिर कुछ ऐसे भगवान को कोई ऐसे शब्द आपने दिए हैं और उसको तोड़ रहे हो आप, ये हो सकता है। तो ये आपको समझना है कि कहाँ आप कमिटेड हो, ठीक है। मे बी आप डिवाइन के साथ कमिटेड हो, मे बी आप किसी पर्सन के साथ कमिटेड हो, अपने करियर के साथ आप कमिटेड हो। तो जहाँ आप कमिटेड हो वहाँ आपको टेस्ट किया जा रहा है, वहाँ आपको अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत आपको ज़रूर है, मुझे लग रहा है, क्योंकि अपने फाइनेंस को मुझे दिख रहा है कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, या फिर बहुत कम बेनिफिट होगा, लॉस हो सकता है आपको। तो बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आपको स्ट्रैटेजी प्लान करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, जो नंबर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हो सकता है 8, 11, 2, 7, 1, 2 and 3। वाओ, 1 to 3 मीन्स एक ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। पाइल 1 ग्रोथ मुझे दिख रहा है डेफिनेटली आपके फाइनेंस में। आपके न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का कार्ड है यहाँ पे, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो जो भी चीज़ें आपको लग रही थी कि ख़त्म हो गई है, एक फेज़ ख़त्म हुआ है, एक साइकिल ख़त्म हुआ है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपसे बहुत लोग जेलस फील करते हैं, बहुत लोगों को आपसे प्रॉब्लम है, या फिर आपके रिश्ते से प्रॉब्लम है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। लोगों को अपने, कैसे बताऊं, उनके पास बहुत कुछ है लेकिन वो आपको देके खड़े हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आपको मिल सकती है देखने के लिए, ठीक है। आपके आसपास के लोग ऐसा हो सकते हैं कि जो कि आपसे बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है, बहुत जेलस फील करते हैं आपसे, ये हो सकता है। या फिर आप में से कुछ लोग जो हैं अपने चीज़ों को नहीं देख के दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों पर फोकस कर रहे हो। देखिए इनके पीछे महल है, बट उनका एक ड्रेस भी वो ऐसे पहन के रखी है कि कुछ भी पहनी है वो, और नज़र किसी और तरफ है, ठीक है। अपने पास जो है वो देखना ही नहीं है, किसी और के पास जो है वो देखना है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सो यस, जो नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो हो सकते हैं 8, 11, 2, 7, 1, 2, 3। वाओ, 10, 20, 21। वाओ, वेरी नाइस। तो आप एक ग्रोथ की तरफ आपकी लाइफ जाते मुझे ज़रूर दिख रही है। पाइल 1 ग्रोथ की तरफ है, 1, 2, 3 मीन्स ग्रोथ है।
और मुझे ग्रोथ दिख भी रही है आपकी फाइनेंस में, एक ग्रोथ, बहुत सक्सेस मिलता मुझे दिख रहा है। आपका जो लव लाइफ भी मुझे दिख रहा है कि वो फिर से एक रीस्टार्ट होता मुझे दिख रहा है, ठीक है, एक रीबर्थ, रीस्टार्ट। ना डिवाइन के गाइडेंस हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। वन मोर टाइम प्लीज डिवाइन। ओ okay. True devotion and faith, a humble offering to God is greater than any material wealth. ओके तो मुझे देखिए ये कार्ड भी यही बता रहा है, बैलेंस की बहुत कमी है। पाइल 1 क्या कर रहे हो आप लोग, बैलेंस की बहुत कमी है। या तो अपने फाइनेंस को, अपने पैसों को आप सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। डिवाइन आपको यहाँ गाइड कर रहे हैं कि लाइक होता है ना कि हम कहते हैं जब हम कुछ चीज़ मांगते हैं, अगर हम कुछ भगवान से कुछ मांगते हैं, डिवाइन से कुछ मांगते हैं, तो मन्नतें हमारी ऐसे होती है कि हम, बहुत लोगों को मैंने सुना है कहते हुए ना, हम इतना सोना चढ़ाएंगे, हम इतना चांदी चढ़ाएंगे ठीक है। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि एक हम्बल ऑफर, आप हाथ जोड़ के 2 मिनट आंख बंद करके दिल से उनको याद करें, बजाय कि आप उनको सोने में तोलें और ये सब करें। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनको आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति की कमी है, तो बस इतना ही दें उन्हें और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी एक बैलेंस को ही बताता है, एक बैलेंस को बताता है। मुझे ये भी लग रहा है ये कार्ड को देख के कि आप में से कुछ लोग जो हैं, कैसे बताऊं, लाइक थोड़े से अहंकार हो रहे हैं, अहंकारी हो रहे हैं, इगोइस्टिक हो रहे हैं अपना फाइनेंस को लेके। में भी आपको कहीं से बहुत ज़्यादा गेन हुआ है, वेल्थ गेन हुआ है, कहीं बहुत इंक्रीमेंट हुई है, या फिर कोई लॉटरी लग गई है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि आपकी फाइनेंशियल गेन बहुत हुई है और आप उसको लेके थोड़ा सा इगोइस्टिक होते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। तो ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। दिस कार्ड ब्रिंग ब्लेसिंग्स, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है पाइल 1 जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप हील होता मुझे दिख रहा है, बहुत कुछ आ रहा है आपके लिए। सो बी रेडी पाइल 1, अपनी एनर्जीज को ज़रूर बैलेंस करें, पास की चीज़ों को ज़रूर रिलीज़ करें ताकि आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओ, ठीक है। अफर्मेशन जो आपको बोलना है हम चेक कर लेते हैं एक बार। वन मोर टाइम प्लीज़। ओहो, वन मोर टाइम प्लीज़। अगेन कैमरा हिल गया था, कैमरा ऑफ हो गया था पता नहीं क्यों होता है। ओके, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लीव इन द एनर्जी ऑफ लव। ओके, मैंने बोला ना कि कुछ अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो आप पाइल 1, या तो आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो अपने आप में, आप थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है। ट्रस्ट नहीं कर रहे हो किसी चीज़ पे, फीलिंग्स को दबा रहे हो, अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, अपने आप को किसी से कम समझ रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है पाइल 1। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से करें। वीडियोज़ देखते बहुत लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ अगर आपको कोई गाइडेंस मिलती है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हे पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका नाम N to Z लेटर से स्टार्ट होता है तो हम चेक करेंगे कि इस फुल मून का आपके लाइफ पे, ओवरऑल लाइफ में क्या असर होगा। ओके, मैंने इस डेक को शफल करके ही रखा है, जस्ट एक बार आप लोगों के सामने कर लूँ। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय पाइल 2 जिनका नाम N to Z लेटर से स्टार्ट होता है, उनके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में फुल मून का क्या असर है। प्लीज गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। क्या बात है। ओवरऑल लाइफ में आपका
वाओ, सक्सेस, वेरी नाइस। पाइल 2, साल का ये लास्ट फुल मून है। Someone is trying to come between you and your friend or something you want. Okay. Some more guidance, please, Divine. Inkpot, problem to be resolved. क्या बात है? Outcome है ये. And 4-leaf clover, great good fortune, very nice, बहुत सुंदर एनर्जी है। पाइल 2, बहुत सुंदर एनर्जी है। न्यूज़ ऑफ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो कुछ नई ऑफ़र, ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है। जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो लोग कंसीव करने वाले हैं और बहुत ट्राई कर रहे हैं, तो वो कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, इस फुल मून की ब्लेसिंग से आपको। Divine, please guide. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. My dear Divine, my angels, my spirit guides. Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. Seven of Pentacles. Okay. The Hermit. क्या बात है? लाइट मिलने वाली है आप लोगों को। पाइल 2, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, पहिया घूम रहा है। जो कर्मा आपने किए हैं उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे इल्यूशंस दिख रहे हैं मुझे। सम मोर गाइडेंस, प्लीज, डिवाइन। सम मोर गाइडेंस, प्लीज, डिवाइन। Some more guidance for my pile 2, Divine. One more time, please. Believe in the impossible. Okay? Believe करने की ज़रूरत है आप लोग को। विश्वास रखिए चमत्कार पे, भगवान पे, डिवाइन पे, अपने आप पे, अपने कर्मा पे। लक इज़ ऑन योर साइड, आपके साइड है। ठीक है सब कुछ, पूरा यूनिवर्स आपके साइड है। टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, लव रिलेशनशिप में टेस्टिंग चल रही है आप लोगों की। ओके, तो स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो आप लोग। A new romantic cycle begins. गाइडेंस में आया है। Confidence is your key to success. And you are very close to achieving your goal. Okay? बहुत नज़दीक आ गए हैं। अब कुछ मत कीजिए प्लीज़, अगर कुछ करने का सोच रहे हैं तो। Some more guidance, please, Divine, for my pile 2. Energy क्या है? Divine, please guide. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, Divine. One more time, please.
कम्युनिटी, अ टेम्पल पाथ। वाओ, मुझे स्पिरिचुअल जर्नी लग रही है आप लोगों की, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस, एंजलिक प्रेजेंस दिख रही है आपके स्पिरिट में मुझे। पाइल 2, पाइल 1 में भी थी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वाओ वेरी नाइस। स्ट्रेंथ आपको दे रहे हैं, ठीक है, कुछ सुप्रीम पावर्स काम कर रहे हैं आपके साथ। जर्नी, वाओ। थोड़ा सा कार्ड एडजस्ट कर लो, दिख रहे हैं आपको स्टिल थोड़ा सा। सो पाइल 2 मुझे आप लोगों के साइंस जो दिख रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और हाइलाइटेड साइंस जो है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। ओके, ये कुछ हाइलाइटेड साइंस है। नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि आपके बर्थ डेट में हो सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक डेट हो सकता है जिसमें आपकी जॉब लगी हो, या फिर कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट कोई डेट हो सकता है आप लोगों के लिए, वो है 7, 12, 3, अगेन 3, 5, 2 एंड 4। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए। नाउ मुझे जो दिख रहा है पाइल 2, अ चेंज फॉर द बेटर ओवरऑल लाइफ के लिए, आपके लिए, ठीक है। मुझे कई हद तक ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं कहीं ऐसी जगह अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको भी पता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप फिर भी वहाँ पे अपने टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। तो जहाँ आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर वेस्ट कर रहे हो, आपको पता है कि वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी आप वहाँ पे उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कि छूटना चाहती हैं और आप उसको पकड़ के रखना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपसे छूटना चाहती हो और आप उसको पकड़ना चाहते हो ज़बरदस्ती, आप उसको होल्ड करना चाहते हो, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि वो चीज़ें छूटेंगी, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो। ये आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए मे बी ये कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई बिहेवियर आपका हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसको कि आप ज़बरदस्ती का होल्ड करना चाहते हो और आपको पता है कि वो चीज़ें नहीं रहेंगी, वो जाएंगी, आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो, आप पकड़ के रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जहाँ आप अपनी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप वहाँ से आपको लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस मिल सकता है। क्या आप जहाँ पे अपने एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको सक्सेस मिल सकती है। आपको पता है कि वहाँ से नहीं मिल सकती है, लेकिन फिर भी आप अपनी टाइम एनर्जी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एक स्टेप बैक आइए, आराम कीजिए, रिलैक्स होइए, ब्रीथ कीजिए और सोचिए कि क्या आपको ये करना चाहिए। क्या आप जो अपनी टाइम और एनर्जी को जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पता है कि वहां से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, फिर भी आप वहां वेस्ट कर रहे हो, तो क्या आपको अपनी एनर्जी और टाइम को वैसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां से आपको सक्सेस मिलनी है। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको समझने की ज़रूरत है कि चेंज, अगर कुछ छूट रहा है, अगर कुछ जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, ठीक है। उसके पीछे भागिए मत, उसको पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसको जाने दीजिए। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपको पता है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसको पकड़ने की कोशिश मत करें, आप उसको जाने दें। आपके बेटर के लिए ये चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आपके लिए बेटरमेंट के लिए हो रहा है। देखिए, जहाँ हमारी मर्जी नहीं चलती है, जहाँ डिवाइन की मर्जी चलती है, वो हमारे लिए बेस्टेस्ट होता है ना। हमें अभी लगता है कि क्यों हमारे साथ ये हुआ, क्यों मुझसे छिन गया, बट कुछ ना कुछ अच्छा होता है उसके पीछे, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत अच्छा होता है उसके पीछे, है ना। तो आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन के ऊपर, ओके। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। जो भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, आपको डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि सारे इम्पॉसिबल चीज़ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। जो आपको लग रहा है अभी कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता है, बट वो होगा, उसमें आपको बिलीव रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको डिवाइन पे बिलीव रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें अभी आपको लग रही है कि नहीं पॉसिबल है या फिर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, नहीं छोड़ पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है, तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। सरेंडर कीजिए डिवाइन को और बोलिए कि जो है वो देखे, आपको कुछ लेना देना नहीं है आपको इस सिचुएशन से, ठीक है। जो है वो देख लेंगे, आप उनको सरेंडर कीजिए, खुद को, अपने डिज़ायर्स को उनको सरेंडर कीजिए, बाकी सब कुछ वो देख लेंगे, ओके। तो यहाँ कम्युनिटी जो है
वो आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। कम्युनिटी, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं। मे बी जो चीज़ें आपसे नहीं छूट रही हैं, किसी की हेल्प लीजिए उसको छोड़ने के लिए। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जिनको आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि किसी एक्सपर्टीज़ से, किसी लाइक कोई हीलर से हील करवाइए, या फिर कोई फ्रेंड से मदद लीजिए, किसी से शेयर कीजिए, तो उस तरह से आप जो है इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल लाइफ के लिए आपकी है। नाउ मुझे जो दिख रहा है करियर, आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है आपके करियर में। पाइल 2, लक इज़ ऑन योर साइड, द टेम्पल पाथ एंड द हर्मिट। हमें ये बताता है कि आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी है पाइल 2, ओके। आप किसी लाइट की तलाश में हैं, कुछ सच को जानना चाहते हैं, आप बहुत दिन से आपकी क्लैरिटी खोज रहे हैं। आजा, एक क्लैरिटी को आप खोज रहे हैं बहुत दिन से, ठीक है। एक सच को खोजते हुए आप एक अपनी सोल सर्चिंग पे ऐसे लगे हैं आप। और ये जो है मुझे करियर में दिख रहा है आपका, इसका मतलब ये है कि करियर आपका इससे रिलेटेड है। मे बी आप स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप रेकी हीलर हो सकते हैं, किसी भी तरह की हीलिंग में भी आप कर रहे होंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जो कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। जैसे आप योगा टीचर हो सकते हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसा कि आप स्पिरिचुअलिज्म से आप कनेक्टेड हैं, ऐसा हो सकता है आपका प्रोफेशन। और अगर नहीं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी को मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप किसी को ज्ञान देना, किसी को समझाना, बताना, ऐसा कुछ हो सकता है आपका। और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलता दिख रहा है, ठीक है। बहुत सक्सेस आपको मिलती दिख रही है मुझे। जो भी आपका करियर आपने चूज़ किया है, आपको उसमें बहुत सक्सेस मिल रही है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है कि एक सोल सर्चिंग, एक सारी चीज़ों को जानने की इच्छा, क्यों आप इस दुनिया में आए हो, क्या है आपका लाइफ पर्पस, ऐसा दिख रहा है मुझे। और मुझे आप अपने लाइफ पर्पस पे ही दिख रहे हो, मतलब करियर जो है वो आपका लाइफ पर्पस है। तो अगर आप स्पिरिचुअल हीलर नहीं भी हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लाइक आप एक बिजनेस भी कर रहे हैं, तो भी वो आपका सोल पर्पस है, ठीक है। अगर आप एक टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो भी वो आपका सोल पर्पस है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, वो भी आपका सोल पर्पस है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो आपका सोल पर्पस है, और उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलता मुझे दिख रहा है, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, तो जो भी आप कर रहे हैं पूरा जो है आपको उसमें आप देखोगे कि लक आपका जो है उसमें हर जो भी आप कर रहे हो उसमें हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी। आपको हमेशा ये लगेगा कि लक आपके फेवर में है हमेशा, ठीक है। ये एक फीलिंग आपको आएगी, आप जो भी काम अभी स्टार्ट किए हो, कर रहे हो। द टेम्पल पाथ, बस जो जर्नी आपको दिख रही है, जो चीज़ आपको दिख रही है, जो गाइडेंस आपको मिल रही है, उसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। और इस टेम्पल पाथ पे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये टेम्पल है, ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी है और आपको यहाँ से जाना है, ठीक है। ये आपका पाथ है, बस आपको जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है उस गाइडेंस पे आपको चलते जाना है। आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती मुझे दिख रही है, ठीक है। नाउ लव लाइफ में मुझे दिख रहा है आपके प्रॉब्लम। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड और समथिंग यू वांट। तो कोई तीसरा, थर्ड पर्सन जो है वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपको ये देखना होगा कि कौन है वो पर्सन। इतनी बुद्धिमानी जो दिखा रहा है वो कौन है, ठीक है। कोई है जो आपके बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उसको समझना है आपको, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो जो आपका रिश्ता है जिसके लिए आप बहुत डेडिकेटेड थे और अभी ऐसा हो गया होगा कि आपको लग रहा हो कि क्विट करें आप, बस हो गया बहुत और नहीं झेल सकते इस रिश्ते को आप, ऐसा लग रहा है आपको, या फिर इस रिश्ते में और कुछ अभी बचा नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये जो आपका रिश्ता है, जो कमिटेड हो आप किसी इंसान से, किसी पर्सन से, वहाँ आप टेस्ट किए जा रहे हो, ठीक है। आपकी टेस्ट हो रही है कितना आप इस रिश्ते को चाहते हो, ये रिश्ता आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इस रिश्ते के लिए आप क्या कर सकते हो, ये टेस्ट हो रहा है आपका। तो यहाँ आपको ज़रूरी है कि थोड़ा सा पेशेंस से काम ले, थोड़ा समझे चीज़ों को, ठीक है। बहुत जल्दी अगर क्विट करने का सोच रहे हो तो अभी रुक जाएं, क्विट ना करें, स्पेस ले भले, ठीक है। अपने आप को हर्ट ना करें अगर आप ऐसे रिलेशन में हो तो, लेकिन क्विट ना करें अभी, ठीक है। मुझे एक बहुत पैशनेट रिश्ता आपका दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट, ऑन एंड ऑफ रिश्ता हो सकता है ये आपका, ठीक है, लेकिन पैशनेट बहुत है। तो आप और आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इन्वॉल्व हो सकते हैं, केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत अच्छी हो सकती है, रोमांटिकली आप लोग बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो आप एक दूसरे से।
इमोशनली भी आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत पैशनेट हो दोनों एक दूसरे के लिए, मुझे ये भी दिख रहा है। लेकिन कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच घुसने की कोशिश कर रहा है, वो आपको दिखना है। एंजल ऑफ बैलेंस तो मुझे दिख रहा है आपके स्प्रेड में। एंजलिक प्रेजेंस मुझे बहुत ऐसे फील हो रही है एनर्जी, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको बहुत है, प्रोटेक्शन है आपको एंजल्स की, फिर भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ मुझे जो आउटपुट जो मुझे दिख रहा है आपका, वो प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व्ड, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है पाइल 2। पेशेंस मत खोइएगा बहुत जल्दी, ठीक है। थोड़ा हिम्मत रखिए, थोड़ा अगर आपको लगता है बहुत पेनफुल सिचुएशन है तो वहाँ से स्पेस लीजिए, लेकिन पेशेंस रखिए, ठीक है। किसी भी चीज़ में अभी क्विट मत कीजिए, क्योंकि आप आपको डिवाइन टेस्ट करते हैं। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो डिवाइन आपको टेस्ट करते हैं। बहुत सारे टेस्ट आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जहां आपको अपनी सूझबूझ से आपको आगे जाना होता है। बहुत दिन आप ट्रिगर हुए होंगे अपने पार्टनर से, या फिर कोई सिचुएशन से, अपने फैमिली से, अपने लाइफ के सिचुएशन से, ठीक है। बहुत ट्रिगर हुए आप, बहुत कुछ आपने लेसन्स लर्न किए हैं। अब जो है आपका एग्ज़ाम का टाइम है। देखिए 12 का पोर्टल यही होता है, ठीक है। कार्मिक जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने समझा है, उसको आप एग्ज़ाम देते हो, आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। जो भी आपने सीखा है अभी तक, जो भी आपने समझा है अभी तक, उसको डिवाइन टेस्ट करते हैं। तो आपको बहुत सारे ऐसे हीलिंग प्रोसेस आपने सीखे होंगे, अपने आप को हील किया होगा आपने, बहुत कुछ और आपने सीखा होगा, और सब कुछ अभी आके आपको लग रहा होगा ज़ीरो हो गया है ना। ऐसी फीलिंग हो रही है ना। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है मुझे बताएं। जो लोग बहुत बैलेंस अपने आप को सोच रहे थे, जो कि हम एकदम बैलेंस है, अभी हमें कोई ट्रिगर नहीं होता है, अभी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो लोग ऐसे फेज़ में थे, ऐसे सिचुएशन में थे, उनको भी अब लग रहा है कि सब कुछ ज़ीरो हो गया है, और एक डाउट होने लगा है कि क्या हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या नहीं, क्या हम इल्यूजन में थे, क्या हम जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे थे वो सब इल्यूजन था, भ्रम था, ऐसा लग रहा होगा अभी आपको। तो एकदम ज़ीरो में आके खड़े हो गए होंगे, ऐसा आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप जो हैं, आपका जो भी कमिटेड जो आपका रिश्ता है वो टेस्ट हो रहा है। आप जो अभी तक सीखे हो, जो अभी तक अभी तक आपने पढ़ाई की है, और अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, बस यही है चीज़, ठीक है। अब एग्ज़ाम में आपकी सूझबूझ से आप कैसे इस सिचुएशन को आप क्रॉस करते हो, उसके हिसाब से आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। कर्मा, ठीक है, कर्मा। जो भी आपने सीखा है अभी तक अपने जर्नी में, जो भी आप अभी तक समझे हो, एक्सपीरियंस जो भी आपने किया है, वो सब आपको भी ज़ीरो लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, पीस चाहिए मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बट जो भी आप सोचे, ठीक है, डजेंट मैटर, आपको कर्मा अपना बहुत सही रखना है। ये मे बी आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, ये मे बी आपके अपने करियर के लिए हो सकता है, अपने स्टडीज़ के लिए हो सकता है, अपनी फैमिली लाइफ के लिए हो सकता है, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने इमोशंस के लिए हो सकता है, अपने आप के लिए आपका हो सकता है। अपने कर्मा को बहुत सही रखें आप, ठीक है। एक होता है ना कि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग जो हैं नीचे कमेंट करते हैं वीडियो पे, अपने पार्टनर को कर्स करते हैं। तो यहाँ ये जो आप कर्स कर रहे हो ये उनको बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। वो जो कर्मा कर रहे हैं वो अपना कर्मा भोगेंगे डेफिनेटली, बट आप जो कर्स कर रहे हो उनको नहीं लगेगा, क्योंकि इतने हम संत पंडित तो नहीं है कि हमारा बोला हुआ किसी को कुछ लग जाएगा। लेकिन हमको वापस वो ज़रूर लगता है, क्योंकि यूनिवर्स में जो चीज़ जाती है वो डबल होकर वापस आती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते थे कि अपने लिए भी जब बोलो तो शुभ बोलो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, ठीक है, बी पॉजिटिव। हमेशा सब बोलते हैं ना, सुना है ना आपने, यही इसका मतलब है कि अपने कर्मा को आपको ख़राब नहीं करना है। आपके पार्टनर या कोई सिचुएशन या आपके कलीग्स, किसी ने भी आपके साथ कुछ भी किया हो, डजेंट मैटर, आपको अपना कर्मा ख़राब नहीं करना है, क्योंकि ये जो है रिजल्ट का टाइम होता है 12 का पोर्टल, ठीक है। आपको आपके सारे कर्मा के रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट ईयर आपको क्या मिलना है वो प्रिपेयर होता है इस टाइम पे, ठीक है। तो आपको अपने कर्मा को ख़राब नहीं करना है, ठीक है। नो मैटर कि आपके साथ किसने क्या किया है, बट आपको अपने कर्मा को ख़राब नहीं करना है, किसी को कर्स नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, किसी के लिए बुरा करना नहीं है, जिससे कि आप अपना कर्मा ख़राब करो, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम जो भी आपके लाइफ में है, वो कर्मा का जो पहिया है वो ज़रूर घूम रहा है, घूमेगा, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व होंगे, और एक न्यू साइकिल, एक न्यू रोमांटिक साइकिल मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही है। तो
ये जो है आपके लव लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। आउटकम जो है ये आपके लव लाइफ पे बेस्ड है। तो जो भी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम जो भी आपके लाइफ में चल रही है वो जो प्रॉब्लम ख़त्म होगी और एक नया साइकिल, एक नई साइकिल बिगिन होगी, एक रोमांटिक साइकिल बिगिन होगी और फिर से एक रीस्टार्ट आपके लव लाइफ में होते मुझे दिख रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको बहुत ज़्यादा हायर रेल्म से स्ट्रेंथ मिल रही है, बहुत एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको है। मे बी एक ऐसा टाइम आया होगा 11/11 पोर्टल के बाद और इस बीच, इस फुल मून के बीच एक ऐसा टाइम आया होगा जब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग आप फील किए होंगे, बहुत ज़्यादा आप रोते होंगे उठ के रात में। तो वो उस टाइम आपने रियलाइज़ किया होगा कि बहुत ज़्यादा जब आप इमोशनल पर्ज कर रहे थे और एकदम आप में स्ट्रेंथ नहीं थी, अचानक ही आप में स्ट्रेंथ आ गई और अचानक ही आप एकदम स्टेबल हो गए, है ना। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है मुझे ज़रूर बताया कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अचानक से स्ट्रेंथ आ गई और अचानक से आप जो है स्ट्रांग हो गए, स्टेबल हो गए, अब आप नहीं रो रहे हो, अब आप स्टेबल हो, ठीक है। तो बहुत एंजलिक प्रेजेंस मुझे बहुत दिख रही है आपके स्प्रेड में, पाइल 2। नाउ गाइडेंस आपको ये है कि ग्रेट गुड फॉर्च्यून, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है पाइल 2, ग्रेट फॉर्च्यून आ रहा है, गुड लक आ रहा है, सक्सेस आ रही है, एक रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है। तो ग्रैटिट्यूड फील करें, भगवान को शुक्रिया अदा करें, भगवान का जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका शुक्रिया अदा करें, उनको थैंक्स बोले कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होने वाला है, बेटर हो रहा है, बेटर होने वाला है, बेस्ट होने वाला है, ठीक है। गाइडेंस जो आपको मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करनी है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई ओल्डर वुमेन जो है आपको कोई गाइड करेंगी वो, या फिर किसी की बात सुन के आपका जैसा होता है ना कि आंखें खुल जाना, ऐसा कुछ होने वाला है आपका, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। गाइडेंस आपको यही कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है किसी चीज़ में तो आपको उसको पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिवली नहीं लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंगर नहीं होना है, आपको एंगर पे अपने काम करना है, आपको ये गाइड कर रहे हैं डिवाइन। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पेन को जो है सप्रेस्ड कर रहे हो, आप दबा रहे हो, छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। सैडनेस आप किसी चीज़ को लेके, किसी पास्ट इवेंट को लेके आप पेनफुल दिख रहे हो मुझे, पेन में दिख रहे हो मुझे, और आप उस पेन को सप्रेस करते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं बहुत कुछ खोया है आपने और एक स्ट्रेंथ में आए हो आप, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। और अगर नहीं आए हो तो आपको गाइडेंस ये है कि आपको अपने स्ट्रेंथ में आना है, आप में है वो स्ट्रेंथ, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन की स्ट्रेंथ आप में है, तो आपको अपने स्ट्रेंथ में आना है। अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप देवी माँ को पूजा कर सकते हैं अगर आप हिंदू हैं तो, और अगर आप हिंदू नहीं हैं तो कोई ऐसी फेमिनाइन वाली कोई ऐसी एफर्मेशन आप सुने जिससे आपकी अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एक्टिवेट हो, ठीक है। एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे दिख रही है ये, और आप में वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। और आपको गाइडेंस यही है कि आपको वो स्ट्रेंथ में आना है अगर आप नहीं हो तो, ठीक है। अपने आप को हील करें, जो पेन है उसको सप्रेस ना करें, रोएं एक दिन बैठ के, अगर रोने का मन है रोएं, बहुत रोएं, एक दिन रोएं, सिर्फ एक दिन। नेक्स्ट डे से आपको नहीं रोना है, बस उस दिन जितना मर्जी उतना रोना है, रो लीजिए। आपकी आंखें इतनी थक जाएं कि वो बोले कि बस खबरदार जो मुझे और रुलाया तो ठीक है। ऐसा एक दिन रोएं, बहुत रोएं, और सेकेंड डे से आपको नहीं रोना है, ठीक है। सेकेंड डे से आपको अब फुल स्ट्रेंथ में आना है, अपने अपने डिवाइन फेमिनाइन वाली स्ट्रेंथ में आना है, और उसके बाद थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है। दिमाग लगाएं, दिमाग से चलें, प्रैक्टिकल थोड़ा सा हो जाएं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप मुझे दिख रहा है कि जहाँ तक आप बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। गाइडेंस आपकी यही है। कॉन्फिडेंस है आपको बहुत ज़्यादा, मुझे पता है आप कॉन्फिडेंस में आ रहे हो धीरे धीरे। जो कॉन्फिडेंस आपको नहीं थी पहले, वो कॉन्फिडेंस आप गेन कर रहे हो, और अभी सच में आप एक डिवाइन फेमिनाइन की पोजीशन में मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइंस की क्वालिटीज़ को आप अडॉप्ट करते मुझे दिख रहे हो, और उस स्ट्रेंथ में आते मुझे दिख रहे हो। ऐसी स्ट्रेंथ में आप आ रहे हो कि एक तरफ आप और एक तरफ लोगों के लोग ही लोग हों, आप अकेले ही काफ़ी हो। एक ऐसी स्ट्रेंथ आप में आ रही है, एक एक्सट्रीम एनर्जी आप गेन कर रहे हो, ठीक है। मे बी आप ऐसे काम कर रहे होंगे कि सुबह से लेकर रात तक आप काम कर रहे होंगे, आप थक नहीं रहे होंगे। आप में एक्सट्रीम एनर्जी अभी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। जर्नी को बहुत इन्जॉय करते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है और आप
फुल एंजॉय करते मुझे दिख रहे हो। कुछ लोग यहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, और जो ट्रैवल करना चाहते हैं वो डेफिनेटली ट्रैवल करें, क्योंकि इससे भी आपकी हीलिंग होती है। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको पता है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते, अकेले एंजॉय करते मुझे दिख रहे हो। आपके पार्टनर की ज़रूरत आपको नहीं है, ऐसा दिख रहा है मुझे। दूर दूर तक आपको अपने पार्टनर की कोई चाहत, कोई इच्छा नहीं है, ऐसा दिख रहा है मुझे। अकेले ही आप इस सफ़र को पूरा करना चाहते हो, अकेले ही जहाँ तक आप पॉसिबल है आप इस जर्नी को पूरा एंजॉय करते हुए जाना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, हैप्पी फैमिली। तो मुझे दिख रहा है कि यस, ज़रूर से सब कुछ आपको मिलता हो मुझे दिख रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बहुत सारे इल्यूजन्स आपको हैं अभी मन में, बहुत सारे ऑफर्स भी आपके होंगे, बहुत सारे इल्यूजन्स भी आपके हैं। ठीक है, तो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि सब कुछ आपको मिलेगा, जो भी आपको इल्यूजन लग रहा है सब कुछ आपको मिलेगा। बहुत नियरेस्ट आप हो। ठीक है, अपने गोल को अचीव करने के बहुत पास हो आप। ये जो एक साइकिल है वो कंप्लीट होने वाला है और रिजल्ट आने वाला है। मे बी 12 पोर्टल के बाद आपको कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो डिवाइन की गाइडेंस हम देख लेते हैं एक बार कि क्या है गाइडेंस। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय पाइल 2, क्या आ रहा है उनके लाइफ में, फुल मून का क्या इम्पैक्ट उनके लाइफ में पड़ेगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय पाइल 2, वन मोर टाइम प्लीज़। Be open. God and blessings come in unexpected way. Be open to receive them. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर मन में कुछ है आपके, अगर बहुत भरे पड़े हो आप नेगेटिविटी से, तो उसको रिलीज़ कीजिए, अदरवाइज आप ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाओगे। अगेन मैं यही बोलूँगी, पाइल 1 में भी मैंने यही बोला, कोई बॉल आपके हाथ में है, आप उसमें कुछ भर रहे हो, तो जब तक उसमें कुछ पूरा भरा हुआ है आप उसमें कुछ और नहीं भर पाओगे। उसको पहले खाली करना होगा, धोना होगा, साफ़ करना होगा, फिर आप उसमें कुछ और भर पाओगे। वैसे ही हमारी बॉडी, माइंड और सोल होती है। ठीक है, हम अंदर से अगर भरे पड़े हैं, दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी बन रही है, सोल हमारी बहुत ज़्यादा हर्ट है, तो हम ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटीज़ इनको रिलीज़ कीजिए और ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी होइए। गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वे। ठीक है, कहीं से भी कभी भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, कभी भी आपको ऐसी कोई हेल्प मिल सकती है जैसे कि आपके पूरे सिचुएशंस जो है वो चेंज हो जाए, लाइफ के सिचुएशन, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, हर्मिट का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, मतलब गारंटीड है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है ये। और देखिए फिर से कन्फर्मेशन मिल गया, bring about that change that come with destruction and sow the seed now for the future। तो आपको पता है कि ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है और आप जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं वो सब आपको एक्सेप्ट करना होगा, इसलिए क्योंकि ये सब कुछ आप लिखा के आए हो। ठीक है, जो भी डिवाइन की मर्ज़ी से होता है, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में है चाहे नहीं है, सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से ही होता है। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रही है वो भी डिवाइन की मर्ज़ी से ही हो रही है। आपको बस इसको एक्सेप्ट करना है, सरेंडर करना है, ट्रस्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करना है कि येस आई एम इन दिस जर्नी, सरेंडर करना है कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा डिवाइन को, और ट्रस्ट करना है कि जो वो आपके लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ठीक है, सो हम आपके लिए एक एफर्मेशन देख लेते हैं कि एफर्मेशन आपको बोलना है। डिवाइन प्लीज गाइड वन एफर्मेशन फॉर माय पाइल 2, वन एफर्मेशन फॉर पाइल 2, सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर। मैंने बोला ना, कुछ ऐसा काम जो कि आपका सोल पर्पस है, आपको पता है कि वो आपका सोल पर्पस है, और अगर नहीं पता है तो जो आप कर रहे हो वो आपका सोल पर्पस है। ओ माय गॉड, कैमरा से क्यों हो गया पता नहीं, आपको दिख रहा है कार्ड? ओके, तो आपको ये एफर्मेशन बोलना है, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ठीक है, तो ये आपका सोल पर्पस है जो कि आप कर रहे हो,
ठीक है, लोगों को हेल्प करना, ये सब आपकी जर्नी का पार्ट है, ठीक है। जैसे जैसे आप ये सब करते जाओगे, डिवाइन की गाइडेंस को आप सुनते जाओगे, जैसा गाइडेंस आपको मिल रहा है वैसे अपने पाथ पे आप बढ़ते जाओगे, बहुत अबंडेंस, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, प्लस आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, जो कि बहुत पेनफुल होती है स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगी। बस आपको डिवाइन के गाइडेंस पे चलना है। ओके, पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें। देखते बहुत लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिली है तो एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। जब आप ऑडियंस को, जब आप देखते हो किसी आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए, आप क्लैप करते हो अगर आपको उसकी परफॉर्मेंस पसंद आती है तो ये एक एनर्जी एक्सचेंज है ना। ऐसे ही लाइक भी एक एनर्जी एक्सचेंज है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।